नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मुकेश जीएस रिसर्च सेंटर में। आज हम लोग किसी टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, पढ़ाई वाला टॉपिक नहीं होगा, लेकिन आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप ही लोगों के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। आज हम लोग इस टॉपिक का नाम क्या है, तो इसका नाम है एड्स। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा क्यों करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने कुछ दिन पहले एक टीचर का इंटरव्यू सुने होंगे कि उनके पास एक स्टूडेंट आता है और बोलता है कि सर हमें एड्स हो गया है, यानी कि HIV हो गया है। ये पटना के मुसलमपुर हाट की बात है। और पटना के मुसलमपुर हाट में एक स्टूडेंट पढ़ने जाता है और उसे HIV हो जाता है। आखिरकार ये होता क्यों है, क्या कारण है कि उसे हो गया, कैसे हुआ, आज इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एड्स आखिरकार होता कैसे, हम लोग इसे बच कैसे सकते हैं। देखिए, एड्स के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है, कुछ सच भी होते हैं, कुछ झूठ भी होते हैं। बहुत लोग हैं कि ये बीमारी हो जाने के बाद बोलने से डरते हैं, शर्माते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये आज पूरा फैलते जा रहा है। पूरे बिहार में लगभग 7400 एक्टिव केस हो चुके हैं। और ये मुसलमपुर की एरिया और जो NIT घाट और ये है, ये सब थोड़ा ज्यादा ही फैलते जा रहा है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं एड्स के बारे में। ये होता क्यों है, ये वायरस कैसा है, ठीक ना। देखिए, एड्स हम आप लोग को बायोलॉजी पढ़ाते हैं, तो बायोलॉजी में भी हमें पढ़ाना होता है। बीमारी जब पढ़ाते हैं तो हम आप लोग को एड्स पढ़ाते हैं। फिर जब हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो आप लोग पढ़िएगा तो एड्स हम उसमें आप लोग को डीपली पढ़ाएंगे। लेकिन आज भी हम लोग पूरा एड्स के बारे में डीपली समझेंगे। देखिए, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म होता है, ए से होता है एक्वायर्ड, आई से होता है इम्यून, डी से होता है डिफिशिएंसी, और एस से होता है सिंड्रोम। एस से होता है सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। देखिए, एक्वायर्ड का हिंदी होता है अर्जित करना। क्या होता है, अर्जित करना। अर्जित करना। इम्यून का मतलब होता है प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता या इम्यून सिस्टम। प्रतिरोधक क्षमता। और डिफिशिएंसी का होता है मतलब कमी। और सिंड्रोम का अर्थ होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम, ग्रुप ऑफ सिम्टम। आइए समझिए, एक्वायर्ड मतलब होता है अर्जित करना, तमाम चीजों को अर्जित करना है, यानी कि तमाम बीमारियों को क्या करते हैं हम लोग, अर्जित करते हैं। और वो ऐसा बीमारी जो हमारे इम्यून सिस्टम को कम कर दे, यानी कि हमारे प्रतिरोधक क्षमता को क्या कर दे, कम कर दे। और ग्रुप ऑफ सिम्टम, यानी कि अलग अलग सिम्टम दिखाए, आज कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और, एक तरह का सिम्टम ना हो, यानी कि ग्रुप ऑफ सिम्टम। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एड्स कहते हैं। एड्स HIV वायरस से होता है। एड्स HIV वायरस से होता है। जो एड्स होता है HIV वायरस से होता है। HIV वायरस से होता है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस। HIV का फुल फॉर्म होता है। आपको HIV हो जाने का मतलब ही नहीं है कि आपको एड्स ही हो गया। जिसमें HIV पाया जाता है उसमें लिखा जाता है HIV पॉजिटिव। जब आप में HIV पॉजिटिव पाया जाएगा, यानी कि आप HIV पॉजिटिव हैं, HIV पॉजिटिव होने का मतलब आपको एड्स नहीं हो गया। हालांकि ये एड्स होता ही है HIV वायरस से। ये आपको एड्स तक पहुंचते पहुंचते 5 से 6 साल लग जाएंगे। 5 से 6 साल के बाद आपको क्या होगा, एड्स होगा।
यानी कि अगर शुरू में आपको पता चल जाता है कि हम HIV पॉजिटिव हैं, तो कुछ इसका इलाज है, कुछ रोकथाम है इसका, लेकिन ये पूरा खत्म नहीं होता, ये ठीक नहीं होता है, और इसका आज तक कोई वैक्सीन नहीं बना है। क्यों वैक्सीन नहीं बना है, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज पूरा इस पे चर्चा ही हम लोग करेंगे। अभी हमने आप लोग को बतलाया कि कुछ चीजें झूठ होते हैं और कुछ चीजें सच होते हैं। तो HIV पॉजिटिव होने का ही मतलब नहीं कि हमें तुरंत एड्स हो गया। एड्स तक जाते जाते इसे लगभग 5 से 6 साल लग जाते हैं, ठीक ना। ये 5 से 6 साल क्यों लगते हैं? जैसे ही HIV वायरस हमारे शरीर में आता है ना, तो हमारे शरीर में ब्लड पाया जाता है। और ये HIV वायरस 2 ही जगह रह सकते हैं, या तो गैमेट में रह सकते हैं, यानी तो ब्लड में रह सकते हैं। गैमेट यानी कि मादा, अगर फीमेल की बात करें तो ओवम, और मेल की बात करें तो स्पर्म, ये यहां रहते हैं। 80% गैमेट्स में ही पाए जाते हैं HIV वायरस, और नहीं तो ब्लड में पाए जाएंगे, ठीक। ये HIV वायरस जो होता है ये ब्लड में जाता है, और हमारे ब्लड में होते हैं 3 प्रकार के सेल। ब्लड को अगर बात करें तो ब्लड को प्लाज्मा हम लोग छांट दें, प्लाज्मा के बाद होता है रक्त कणिका। रक्त कणिका में 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, RBC, WBC और प्लाज्मा, यानी कि प्लेटलेट। RBC, WBC और प्लेटलेट। RBC हीमोग्लोबिन बनाता है, ये सब की वजह से लाल होता है। ये RBC के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। मेन होता है हमारा WBC। ये WBC है ना, इसमें पाया जाता है, कई प्रकार के सेल पाया जाता है, और WBC हमारा क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यानी कि बीमारी से लड़ने की क्षमता कौन देता है? WBC। WBC में कई प्रकार के सेल पाए जाते हैं, जिसमें एक सेल होता है T सेल, T लिम्फोसाइट। WBC को कहते हैं लिम्फोसाइट। T लिम्फोसाइट पाया जाता है। ये प्रत्येक बीमारी से लड़ता है। जैसे देखिएगा आपके गांव घर में एक ऐसा लड़का होगा जो किसी से झगड़ा कर लेगा, वैसे ही हमारे शरीर का T सेल है, T लिम्फोसाइट है, जो किसी भी बीमारी से क्या करता है, लड़ने का काम करता है। और T सेल में ही 4D सेल होता है। क्या होता है? 4D सेल होता है। उसको ये क्या करता है, HIV मार देता है। और अचानक नहीं मारेगा, अचानक हमारे T सेल को ये मारता ही नहीं है। ये धीरे धीरे करके 2-4 साल 5 साल में क्या कर देगा कि मार देगा T सेल को। अब जैसे ही T सेल को मार देगा, तो आपके शरीर में जो लड़ने वाला था, बीमारी से लड़ने वाला था, जो बाहर से बैक्टीरिया वायरस से सबसे लड़ने वाला था, उस सबसे लड़ने वाला तो खत्म हो गया। अब लड़ेगा कौन? तो डायरेक्ट आपके शरीर में क्या हो जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। इसीलिए आपको तरह तरह का बीमारी होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड, यानी कि अर्जित। तरह तरह की बीमारी आप अर्जित करने लगेगा। अब तरह तरह की बीमारी आपको क्या होने लगेगा। तब आपको पता चलेगा कि हमें हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक ना। तो ये क्या करता है कि T सेल में को मार देता है। T सेल में मेनली 4D सेल को मार देता है, ठीक ना। आखिरकार ये मार के कमजोर कर देता है। उसके बाद हमें क्या होता है, कोई भी ऐसा वायरस अटैक करता है तो हमें लड़ने वाला तो कोई है नहीं, हमारा तबीयत खराब हो जाता है, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। कारण यही है कि एड्स इतना खतरनाक है। आखिरकार जो एड्स वायरस से होता है, HIV वायरस से होता है, ये आखिरकार होता कैसा है? तो देखिए, वायरस 2 प्रकार के पाए जाते हैं। वायरस के केंद्रक की बात करें तो वायरस के केंद्रक में या तो DNA होगा, नहीं तो RNA होगा। दोनों एक साथ नहीं रह सकता है। वायरस में कभी भी DNA और RNA एक साथ रह ही नहीं सकते हैं, ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये जो हमारा HIV वायरस है ना, इसमें क्या होता है कि RNA पाया जाता है। RNA और प्रोटीन का बना होता है। ये RNA प्लस प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और जो वायरस RNA प्लस प्रोटीन का बना होता है ना, उसे रेट्रो वायरस कहते हैं। वैसा वायरस जो RNA और प्रोटीन का बना होता है, उसे क्या कहते हैं, रेट्रो वायरस कहते हैं। तो ये हमारा HIV वायरस है, रेट्रो वायरस है। हालांकि ये ही एक
एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद हम मान लेंगे कि जिसका जो हमारे शरीर में पाया जाता है जो आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। नहीं तो जितने एनिमल्स के शरीर में वायरस पाए जाते हैं और डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, ठीक ना। लेकिन ये अपवाद है, ये आरएनए प्लस प्रोटीन का बना हुआ वायरस प्लांट में पाए जाते हैं, अधिकतर प्लांट में पाए जाते हैं। लेकिन एक एचआईवी वायरस ऐसा वायरस है जो रेट्रो वायरस है, और रेट्रो वायरस जो ह्यूमन के बॉडी में पाया जाता है, ठीक। तो ये कौन सा वायरस है? रेट्रो वायरस है। किस वायरस से होता है? रेट्रो वायरस से। रेट्रो वायरस, रेट्रो वायरस का अर्थ ही होता है उल्टा। रेट्रो वायरस का अर्थ ही होता है उल्टा। देखिए, ये जो एड्स है ना, एचआईवी वायरस है, सबसे पहले बंदर में देखा गया था। एचआईवी वायरस सबसे पहले बंदर में देखा गया था, अफ्रीका में बंदर में देखा गया था। जो दक्षिण अफ्रीका है ना, वहां सबसे पहले बंदर में देखा गया था। उसके बाद इसका पेशेंट 1981 में यूएसए में देखा गया। कहां देखा गया? यूएसए में देखा गया पहला पेशेंट। दूसरा 1986 आते आते भारत में हो गया, यानी कि इंडिया में हो गया। 1986 आते आते क्या हो गया? भारत में आ गया ये वायरस। हम लोग प्रत्येक 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं, जागरूकता के लिए हम लोग मनाते हैं, जागरूक करते हैं। इसका कुछ इस प्रकार का सिंबल होता है, रेड सिंबल होता है। सबसे पहले ये तो बंदर में देखा गया वायरस, और सबसे पहले अगर बात करें तो यूएसए में हुआ था। उसके बाद 1981 में यूएसए में हुआ था, 1986 में भारत में हुआ। 1 दिसंबर को हम लोग एचआईवी दिवस मनाते हैं, यानी कि एड्स दिवस मनाते हैं। अगर बात करें कि सबसे ज्यादा किस देश में, तो सबसे ज्यादा आपका दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा। अगर वायरस एड्स की बात, पेशेंट की बात करें तो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद नाइजीरिया, उसके बाद आता है भारत। एड्स के मामला में सबसे पहला देश है अफ्रीका, उसके बाद आता है नाइजीरिया, उसके बाद आता है भारत। भारत तीसरा नंबर पे आता है, समझिए। और ये होता क्यों है? जागरूकता। हम लोग में जागरूकता नहीं है, इसके वजह से होता है। जागरूक रहिएगा तो आपको होगा ही नहीं। तो ये तो हम लोग बात कर लिए कि ये कब कब हुआ, कहां हुआ, कैसे, भारत कौन स्थान पे है। हम लोगों ने ये भी बात कर लिया कि ये कौन सा वायरस है? रेट्रो वायरस है। हम शुरू में ही आपको बतलाया था कि इसका कोई वैक्सीन नहीं है। क्यों वैक्सीन नहीं है? क्योंकि ये क्षण पल पल बदलते रहता है, अपना ग्रुप ऑफ सिम्टम, यानी कि अपने सिम्टम को क्या करता है? बदलते रहता है। आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ। ये एक तरह का रहता ही नहीं है। ये एक तरह का रहता ही नहीं है कि वायरस का वैक्सीन बने। मान लीजिए कि एक सिम्टम देखा आपने, एक सिम्टम निकाला, उसका वायरस का क्या किया कि टीका बना दिया। फिर कल सिम्टम चेंज हो गया, फिर उसका टीका कहां से लगेगा? फिर परसों चेंज हुआ, उसका कहां से लगेगा? फिर वही सिम्टम आ गया, ये सब को कहां से लगेगा? तो इसका यही कारण है कि ये नहीं, इसका वायरस वैक्सीन नहीं बना है। इस वैक्सीन ये क्यों नहीं बना? देखिए, नॉर्मल हम लोग देखेंगे ना तो डीएनए से आरएनए बनता है। क्या बनता है? डीएनए से आरएनए बनता है। इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनना होता है ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से भी डीएनए बनता है। क्या होता है? आरएनए से भी डीएनए बनता है, इसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जब डीएनए से आरएनए बनता, जब आरएनए से डीएनए बनता है ना, तो डीएनए कुछ फिक्स नहीं होता है, हमेशा उसका सिम्टम चेंज होते रहता है। क्या होता है? जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी कि जब आरएनए से डीएनए बनता है, उस टाइम क्या होता है कि पूरा चेंज होते रहता है। ये एक तरह का बनाता ही नहीं है डीएनए को आरएनए। जब एक तरह के डीएनए को आरएनए नहीं बनाता है तो ये क्या होता है कि उस टाइम ये इसका म्यूटेंट चेंज होते रहता है। जब ये म्यूटेंट चेंज होते रहेगा तो इसका वैक्सीन नहीं पाया जाता है। तो इसका वैक्सीन नहीं बनने का कारण यही है, ठीक। तो हम लोग इसको समझे। अब आइए, और हम लोग ये आखिरकार होता कैसे है? ये तो हम लोग जान गए कि रहता कहां है? गैमेट्स में रहता है। ये होता कैसे है? देखिए, इसका होने का मेनली 1 से 2 कारण ही है।
क्या है? मेनली 1 से 2 कारण ही है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स यानी कि बिना प्रोटेक्शन का सेक्स करना ही क्या कहलाता है? ये HIV का मुख्य कारण है। 80% इसी से होता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कारण ही HIV होते हैं। 80% माना गया है कि इसी के वजह से होता है। 20% में होता है ब्लड आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को HIV पॉजिटिव है और वो किसी फीमेल के साथ अगर अनप्रोटेक्टेड फिजिकल रिलेशन हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? उसको भी क्या हो जाएगा? HIV हो जाएगा। चाहे मान लीजिए कि किसी हमें HIV है, अगर चाहे किसी और को HIV है, हमें कहने का मतलब हमें HIV नहीं है, मतलब हम समझा रहे हैं आपको। अगर हमें HIV है और हम सेविंग कर रहे हैं या इंजेक्शन ले रहे हैं और उसी इंजेक्शन से किसी दूसरे व्यक्ति को इंजेक्शन दे दिया जाए, या जो हम दाढ़ी सेव करते वक्त जो हमारा ब्लड कट गया उस ब्लेड में लग गया और दूसरा व्यक्ति को बनाया जाए और फिर उसके ब्लड से अगर ब्लड टच हो जाता है तो उसे भी HIV हो जाएगा। या कोई फीमेल या मेल HIV पॉजिटिव है तो उसके बच्चा को भी क्या हो जाएगा? HIV हो जाएगा। तो ये इसका मुख्य कारण यही है, ठीक। लेकिन गांव में देहात में देखिएगा अफवाह फैला देता है कि जिसे HIV हो गया उसके घर मत जाओ, उससे छुआछूत मत करो। ऐसा कुछ नहीं है। हाथ मिलाने से भी नहीं होगा। उसके साथ आप खाना भी खाइएगा तो आपको HIV नहीं होगा। उसके साथ घूमिए रहिए, इस सबसे HIV नहीं होता है, बशर्ते आपको ब्लड और गैमेट्स के टच में नहीं आना है। ब्लड के टच में और गैमेट्स के टच में नहीं आना है, तब आप इससे बच सकते हैं, ठीक। तो इससे बचने के लिए तमाम प्रकार की मेडिसिन अवेलेबल है, उसे हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी पटना में मतलब कि ये केस पटना में बहुत ज्यादा फैल चुका है। जैसे पढ़ने वाले बच्चों में हो जा रहा है। पढ़ने वाला बच्चा को देखिए, वो पढ़ने आया है, उसके समझिए कि उसके मम्मी पापा के ऊपर क्या बीतेगा। एक मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बच्चा जॉब लेके आएगा, लेकिन वो बच्चा क्या लेके जा रहा है? बीमारी लेके जा रहा है। वो कौन सा बीमारी? एड्स, जिसका कोई इलाज नहीं है। तो बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक। हम लोग एड्स के बारे में समझे। आप लोगों को एक और इंफॉर्मेशन दे दें, कल से यानी कि 2 तारीख से आप लोग को इस पे पूरा साइंस का वीडियो मिलेगा पर डे। आप लोग को 3 से 4 3 बजे से आप लोग को लाइव क्लास मिलेगा। उसके बाद 3 बजे से साइंस का क्लास मिलेगा। उसके बाद 8 बजे रात में आपको हिस्ट्री का क्लास मिलेगा। तो आप लोग लाइव से जुड़िए, लाइव सेशन से जुड़ना ना भूलिएगा। पर डे 2 तारीख से आप लोगों को क्लास स्टार्ट हो जाएगा। जो अभी ग्रुप डी के फॉर्म भराने वाले हैं, 22,000 वैकेंसी रेलवे, जितना रेलवे के लिए है या किसी भी एग्जाम के लिए, आप अगर किसी भी एग्जाम को वनडे एग्जाम को तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और पर डे आप एक एक क्लास को देखिए और आपको एकदम अच्छा से डीपली फाउंडेशन की तरह पढ़ाया जाएगा। आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।